बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में गोपाल नाम का गरीब किसान रहता था। उसके पास खेती करने के लिए जमीन तो थी, लेकिन बैल नहीं थे। वह दिन भर खुद ही हल खींचता और खेत जोता करता। एक दिन जब गोपाल जंगल से लकड़ियां लाकर घर लौट रहा था, उसे एक पुराना घड़ा मिला। उसने सोचा, क्यों न इसे घर ले जाकर पानी रखने के लिए इस्तेमाल करूं। जैसे ही उसने उस घड़े को उठाया, अचानक उससे धुआं निकलने लगा और एक जिन प्रकट हुआ। जिन बोला, धन्य है वो जिसने मुझे आजाद किया। मैं तेरा गुलाम हूँ, जो कहेगा वही करूँगा। गोपाल घबरा गया, लेकिन जल्दी ही समझ गया कि ये मौका बहुत खास है। उसने कहा, मुझे एक बैलगाड़ी चाहिए जिससे मैं खेती कर सकूं। जिन ने एक बार हाथ घुमाया और अगले ही पल एक जादुई बैलगाड़ी सामने खड़ी थी। इस गाड़ी की खास बात ये थी कि बैल खुद ब खुद चलते थे, खाना नहीं मांगते थे, और जैसे ही गोपाल बैठता, बैल उसके मन की बात समझकर चल पड़ते। अब गोपाल की जिंदगी बदल गई। वो खेती करता, अनाज उगाता और बैलगाड़ी में शहर जाकर उसे बेचता। जल्द ही वो गांव का सबसे समृद्ध किसान बन गया। लेकिन गोपाल ने अपनी तरक्की का घमंड नहीं किया। उसने गांव के और गरीब किसानों की मदद करना शुरू कर दिया, जिनसे कहकर उसने कई और जादुई गाड़ियां बनवाई और जरूरतमंदों को दे दी। पर एक दिन गांव में एक लालची जमींदार आ गया। उसे गोपाल की जादुई बैलगाड़ी का पता चला। उसने गोपाल से कहा, मुझे वो जिन दे दे वरना तेरा घर छीन लूंगा। गोपाल ने शांतिपूर्वक जवाब दिया, जिन सिर्फ उसकी मदद करता है जो मेहनती हो और दूसरों की भलाई चाहे। वो लालचियों के काम नहीं आता। जमींदार ने जबरदस्ती घड़ा छीनकर जिन को बुलाया, लेकिन जिन गुस्से में आ गया और बोला, तू स्वार्थी है, तुझे कोई वरदान नहीं मिलेगा। और वो घड़ा फिर से पत्थर में बदल गया। सीख, मेहनत, ईमानदारी और दूसरों की मदद करने वाला ही सच्चा सफल इंसान होता है। जादू भी उन्हीं का साथ देता है जो अच्छे दिल के होते हैं।